भागवत कथा में कहा था, राधा मेरी मात है, पिता मेरे भगवान। तो वो सबके मतलब माता पिता हैं। भगवान तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो आपने ये भी कहा था कि वो सबके पति भी हैं। भगवान पति का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करे, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का मतलब क्या है? वो पप्पू के पापा के पति हैं क्या? तो 14 लोगों से परे है परम धाम। भगवान अलग है सबसे। पर ये तो वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन परम धाम तो 14 लोगों से परे है। हाँ, तो आपको जाना कहाँ ये बताओ? परम धाम। अरे तो आप भजन करो, पहुंच जाओगी, क्या टेंशन ले। मैं 3 टाइप के करियर सोच रहा हूँ। पहला सरकारी नौकरी, दूसरा व्यवसाय, तीसरा नेता। तो इन नेता को तीसरे नंबर पे रखा है, सही है। जो नौकरी नहीं कर पाया, बिजनेस नहीं कर पाया, वो करे क्या? चलो भैया नेता बन जाते हैं। 2018 में कहीं सफल नहीं हो पाया, वो ट्राई कर रहा है कि नेता बन जाओ। असली नकली फसली। अब 14 नंबर का सुनो, ये है दकली। अच्छा, दकली भक्त कैसा होता है? ना तो खुद भक्ति करेगा, ना दूसरों को करने देगा। कहां पाखंड में पर 3 घंटा बर्बाद कर रहे होते कथा में जा, क्या मिल जाएगा? अरे जी कमाऊता फिर सब रुपया कमाने के ढेंगाने इन चक्करों में मत पड़ो जी। बाबा बैरागी महा पागल बनाओ, बुद्धू बनाओ। इनको कहते हैं खेत का बिजूका। खेत में देखा होगा तुमने, खेत में एक भैया पुतला बना दिया जाता है। वो पुतला इतना खतरनाक, ना खुद खाए ना दूसरा खान दे। बोलो सीताराम। गुरुजी जी। गुरुजी हम नेपाल से हैं। अच्छा, कैसे हैं? ठीक है। नेपाल आप गए थे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। हम तो कर्नाटक में रहते हैं। एक सवाल है, बताओ। मेरा एक हमसे बड़ा एक भैया है। हैं? हमसे बड़ा एक भैया है। आपसे बड़े एक भैया हैं? हाँ। बताओ। इसको शादी के लिए बोलते थे, नहीं करते हैं। फैमिली वाला बोलते तुम कर लो, ये नहीं करते था। तो भाई शादी नहीं कर रहा है, नहीं बताओ। कर... जब तक वो नहीं करेगा तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। इसीलिए तो आपसे तो पूछने आप आए। चाह रहे हो कि जल्दी पहले तू कर। इसीलिए आपसे पूछने आए थे। तो बताओ, कहाँ है वो भाई आपका? ये नेपाल में रहते हैं। तो आप ढूंढ दो ना कोई नेपाल में बढ़िया लड़की। है कोई आपकी नजर में? हमें नजर में तो नहीं है। अच्छा, फैमिली वाला खोजेंगे। हैं? फैमिली वाला खोजेंगे। तो फैमिली वालों को कहो जल्दी खोजो भाई। नहीं तो फिर बड़ा बड़े भैया नहीं जल्दी करेंगे तो बोलो, वो कैसे? जल्दी खोजो बोलो, हमारी तो जबानी निकली जा रही है। पहली सवाल, मेरे पापा जी बहुत कंजूस हैं। आपके पापा कंजूस है? कैसे? खड़े हो जाओ। कैसे कंजूस है? क्यों, एक दिन मेरे स्कूल में मैं यूकेजी में गया था, तो पापा जी मेरा स्कूल का फोन जल्दी नहीं खरीदे थे। महाराज जी, मैं वृंदावन में गई, आपने मुझे गृह मंत्र नहीं दिया। और जहाँ भी मैं मुरैना से आई हूँ और जहाँ भी मुझे मिलने दिया, उसे दे नहीं दे रहे। अब बताइए क्या करूँ मैं? अरे कहना क्या चाहते हो? और मुझे आज ही चाहिए। मैं जौरा से आई हूँ और मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ मेरे साथ। अभी तब तक श्रीमन नारायण का जाप करना। परसों मंत्र दिया जाएगा, या वृंदावन आके ले लेना। अच्छा, ठीक है? ऐसे नहीं होता कि चाहे जाओ मम्मी आप तो हमारा अभी ब्याह करा। सही पकड़े हैं। तो अगर मैं किसी नेता या मंत्री से मिलना चाहता हूँ, अपना प्रस्ताव, अपनी बात रखना चाहता हूँ, तो वो लोग हमको आगे जाने नहीं देते हैं। बात तो सही है। यही तो राजनीति है। यही राजनीति का पाठ 1 है, लेसन 1। और गुरु भगवान सुखी। जब नेता बन जाना तो हमें ना भूल जाना। हेलो गुरुजी, ऐसे करवा चौथ को खत्म हो जाता है तो उपास नहीं करें? करवा चौथ हाँ, को कौन खत्म हो गया? हमारे परिवार में कौन? एक बूढ़े थे। हाँ, तो बूढ़े थे तो वो तो खत्म होंगे ही। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पति आए हैं? आए। कहाँ हैं? काहे पति देवता? खड़े हो जाओ महाराज। राधे जी गुरुजी। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी? हाँ, जैसे कभी कभी तेरे दिल में
शराब पीने का जी ख्याल आए। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ कभी तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो? सीधा बोलो पौआ पीते हैं। 50 रुपया वाला है ना? ये बताओ, तो 50 रुपया की दारू पी के फिर कौन से लोक में जाते हो? सो जाते हैं गुरु। सो जाते हो। और दारू नहीं पी, आपकी पत्नी पीती है दारू? नहीं पीती, तो उन्हें नींद नहीं आती क्या? वो भी तो सोती होंगी। सोते नहीं है गुरुजी, बहुत हम लोग माई बेटी को बहुत परेशान करते बात कराओ, बात कराओ। शराब नहीं पियोगे तो नींद नहीं आएगी क्या? काहे नहीं नींद आएगी बाबा? अरे तो काहे पीते हो शराब? इसीलिए तो आए हैं कि शराब पी करके क्या पाए आज तक, ये बताओ। कुछ नहीं कौन से मिला। धन्ना सेठ हो गए? कुछ नहीं कुछ मिला तो फिर काहे पीते हो? अब नहीं पीना है बाबा। काहे नहीं पीना है? अब छोड़ देना है। छोड़ देना है? कब से छोड़ोगे? बस आप यहाँ आ गए हैं, अब जाएंगे घर तब। पक्का वादा करो, खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। माँ कसम मैं खा रहा हूँ। माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पियेंगे। माँ कसम खा रहे हो? हाँ, ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पियूंगा। माँ कसम नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब। शराब नहीं पीना। मांस खाते हो? मांस भी खाते हो? तो क्या खाते हो? गाय भैंस बकरा बकरी आदमी? गाय भैंस नहीं खाते। गाय भैंस नहीं खाते? क्या खाते हो? जैसे 6 महीना पर 2 महीना पर 4 महीना पर किसी लोग आ जाते हैं तो मछली उछली ला देते हैं। मछली खा लेते हो? हाँ, हम अपने पैसा नहीं खाते हैं। तो मछली अछली काहे खाते हो? मरी हुई मछली को आप जिंदा कर सकते हो? जी नहीं। नहीं। तो जिंदा को मारते काहे हो? अपने स्वार्थ के लिए। सही बात है। सही बात है। अब नहीं खाना। तो आज से पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे। बाबा नहीं पियेंगे, मांस और दारू वारू नहीं पियेंगे। ठीक है? अपनी पत्नी को पक्का वादा करो, उनकी तरफ देख के नहीं पियेंगे। भाग्यवान। सही बात है कि हम नहीं पियेंगे, खाएंगे। देखो कह रहे हैं नहीं पियेंगे, और पिए तो पियेंगे तो फिर दोबारा आएंगे तो काहे आओगे दोबारा? हमारे काहे गलती करोगे दोबारा? एक बार में पक्के ना बोलोगे? जी काहे ना बोलेंगे बाबा। अब ना पीना, भगवान मैं हाथ जोड़ के कहूँ ना पीना शराब, तुम्हारे हाथ जोड़ू। अरे हम लड़ेंगे बाबा। अब ना पीना शराब, है ना? देखो पत्नी कितनी परेशान। पुरुष शराब पीता है, पत्नियां परेशान होती हैं। आप बताओ, पत्नी को परेशान करोगे शराब पी के? मारते भी हो पत्नी को क्या? ना ना मारते नहीं हैं बाबा। वो तो कह रही है क्यों? काहे झूठ बोल रहे हो तुम? हमको भी बेटी 2 बेटी हैं, दोनों को बहुत भी मारते हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं तो लड्डू गोपाल जी रखे हैं, उनको पटक देते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उठा के मंदिर सोधे। तुम पौआ का नशा में रहते हो। बात कराओ। बोली बाबा। तुम बेटियों को भी मारते हो? अरे ना बाबा, काहे के मारब हम? ये बेटियां झूठ बोल रही हैं तुम्हारी? मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। सही बात है बाबा। क्या सही बात? ये हम नहीं पियेंगे। बेटियों को काहे मारते हो शराब पी के? और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? जी नहीं। अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? है ना? कोई आतंकवादी को मारो तो जाने कि तुम हो। बेटियों को मार रहे हो, पत्नी को। नारी पे हाथ उठाना, नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। तुम मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। तो काहे नारी पे हाथ उठाते हो? नहीं खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। गुरुजी जी, शराब मेरा नहीं छूटता है। अभी पी रखी है क्या? अभी पी रखी है? हाँ जी हाँ जी। तो शराब छोड़ने आए हो? शराब छोड़ने भी शराब पी के ही आए हो? हाँ जी। शराब छोड़ना है आपको? हाँ मेरे को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? हाँ जी। क्यों छोड़ना है? ऐसे ही गुरुजी जो है कि घर में कलेश होता है, इसी वजह से। तो छोड़ दो। पैसे भी बर्बाद होता है। तो छोड़ दो ना, किसने पकड़ रखा है? छोड़ दो। गुरुजी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। खुशी? खुशी हो रही है कि अब रो रही हो? खुशी के मारे हमारे।
खुशी के आंसू हैं ये। ना रो अब। गुरुजी आपसे खुश हो जाओ, पहले पहले हंसो। ही हा 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 ही हा हा। क्या उन्हें आप बोल रहे हो कि लड़कियों मन जाता पिटोगे पत्नी से? अब हैं? किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं। पत्नी को धोखा तो नहीं दे रहे हो? नहीं नहीं। हाँ? नहीं, केवल मन जाता है जी। अभी आप नहीं गए? गुरुजी ये मेरे पति हैं, ये शराब पीते हैं। कहाँ पति? ये बैठे हैं। क्यों पति देवता? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कितने किलो के हो? 38 साल। अरे किलो कितने? 38 किलो के हो? 40 किलो के हो? 38 के आसपास हो गए हैं? तो हर साल 1 किलो के बढ़ते हो? हैं? हमसे जो जलते हैं उनको हम और जलाते हैं। हम कह देते हैं बेटा तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। हाँ हाँ, और तुम सुन के चौंकोगे। हमने कल भी बोला था, आज भी बोलते हैं, हमारी एक आदत है, भले ही हम कर्जा लेके गाड़ी पे बैठे लेकिन पड़ोसी को जलाने के लिए हम नई गाड़ी पे बैठे। बल्कि हमारे नाम एक भी गाड़ी नहीं और होती भी नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे चेले आते हैं, वो गाड़ी खरीदते हैं, गुरुजी गाड़ी पे हाथ धर दो। हम कह देते हैं हाथ क्या धरना, पूरा शरीर ही 6 महीना धरवा लो। बोले कहना क्या चाह रहे? हम कहा कुछ भी नहीं, 6 महीने के लिए चाबी हमें दे दो, हम शरीर धरते रहेंगे, फिर तुम ले जाना। गांव में जलने वालों के दिमाग खराब के बाबा फिर नई गाड़ी ले आया। वो तो मर्यादा है, हनुमान जी के भगत वरना हम तो लुगाइयां भी बदलते। आप मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही। हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग वांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो। पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा। अपने अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर? उसमें के है ही नहीं ना जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना, अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। महाराज जी। हाँ जी। ये क्या है? क्यों रहा है भाई? महाराज जी खुश रहो। गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? देखो मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे गोरा कर दो। गोरा वाली क्रीम हम भैया तुम्हारे लिए बनवाएंगे। एक बार लास्ट बार। महाराज जी खुश रहो। जय हो प्रभु, धन्यवाद। हमारे देश तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और गुरुजी हमारे यहाँ चूहे बहुत हैं, काफी चूहे हैं। अगर मैं उनकी दवा डालता हूँ या हमारा नुकसान या मुझे कुतर जाते हैं। एक मैं ये पूछना चाहता था कि उनके लिए दवा डालना उचित है या नहीं? नहीं। काहे दवा डालो, बिल्ली पाल लो ना। चूहे के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए दूध, लेकिन हमारे यहाँ दूध के लिए गाय। बिल्ली क्या ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है? चूहे के लिए क्या रखोगे घर में? बिल्ली ले आओ, मौसी आओ, आ जाएगी और बस घूमते रहने दो उसको। दूध पिला दिया करो बिल्ली को, और दूध के लिए गैया रख लो एक ठो, मस्त चूहे से निजात मिल जाएगी। सर घर हमारा अभी इतना बड़ा नहीं है, मात्र 24 गज का मकान है। अरे तो बिल्ली रखने के लिए कितना बड़ा घर चाहिए? हाँ बिल्ली पूरे घर में थोड़ी रह लेगी।
लेकिन गुरुजी कहते हैं कि गाय होनी चाहिए घर में। घर में होनी ही जब हो जाए सामर्थ तब रखने पर। बिल्ली तो रख लो, चूहे से निजात मिल जाएगी, सारे चूहे खा जाएगी। और मेरे पास कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी जो है, मम्मी हाँ, मेरी मैया जो है वो सही पकड़े हैं, कथा सुनती हैं आपकी। ठीक है कि उनका तो जीवन बदल गया है और उन्होंने अपने बच्चों का भी जीवन बदल दिया है, तो मैं इसलिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। चलो हम किसी के काम तो आए, काम आए कि नहीं किसी के? हाँ, बहुत ज्यादा आप काम आए मेरी। तो हम काम के हैं कि नहीं पीली मैया? हाँ, इनसे बात। मैया हम दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं गुरुजी, लेकिन बहुत धुंधला दिख रहे हैं आप। शुगर के कारण? हाँ, शुगर के कारण। तो चाय पीती हो आप? चाय पीते हैं 2 टाइम, लेकिन बगैर चीनी की। मतलब बिना चीनी का तो पियोगी जरूर। बोली पार्वती जी को तो बड़ा सुख है। बोले क्यों? बोले लाइट का कभी टेंशन नहीं, कनेक्शन कभी कटना नहीं। बोले क्यों? बोले जब जिनके माथे ही पे चंद्रमा हो उनकी लाइट कब जाएगी। और बोले दूसरा सुख, बोले दूसरा सुख क्या है? बोले पानी कभी भरना नहीं है। बोले क्यों? बोले मस्तक पर गंगा, जब पानी चाहने सो कई लो डाल दो, सो भगवान शंकर ऐसा टेढ़ो मूड करो। कहा बिटिया को बता। बोले एक और सुख है बिटिया को। बोले क्या? बोले कभी कपड़ा भी प्रेस नहीं करना। बोले क्यों? बोले वे पहनता ही नहीं है। जब पहना तो नहीं है सो प्रेस को करे। बोले चौथा भी सुख है। बोले रिश्तेदार कभी आना नहीं है। बोले क्यों? बोले रिश्तेदार जिंदा उनके हैं ही नहीं, मरे वाले ज्यादा आउट नहीं है। बोले मरे कौन है? बोले भूत है। और बोले एक और सुख है 5वां। बोले क्या? बोले सिक्योरिटी दमदार। बोले क्यों? बोले कैलाश पर्वत पे रात की के बाप में दम है कि चढ़ जाए। कितने विचित्र, भगवान को भी धोखा देते। मंदिर में गाते हैं तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा। रुको जरा, सबर करो। अब हमें लगता है आरती दूसरी होनी चाहिए। अरे वाह! कैसी? ऐसी तन मन धन जो कुछ है प्रभु सब कुछ है मेरा, स्वामी सब पड़ोसी का भी है मेरा। मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। गुरुजी हाँ 2 लाइन सुना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, भटके हुए भक्तों को मार्ग दिखलाओ तुम, नित्य माला जपे तेरी नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, पापी बस करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम। और मैं प्रेस होने नहीं जा रहा हूँ, 2 दिन से बीमार और हो गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बता रहा दूर में बता रहा, मतलब जा रहा हूँ पर मैं सही ढंग से। चूरन उड़न कुछ दें पेट के लिए। हाँ तो 4-5 दिन 15 दिन से सही ढंग से जाते नहीं है, फ्रेश होने से कम जाता हूँ। मतलब मैंने रामायण अयोध्या कांड में आई सो मेरे मतलब पेट फ्रेश होना बंद हो जाता है। अयोध्या कांड मैंने 3 बार रामायण की, अपने आप सोच बंद हो जाती है मेरी अयोध्या कांड से। मैं अयोध्या कांड में छोड़ के आया हूँ। तो नहीं होता है। रामायण अयोध्या कांड पे छोड़ते हो तो क्या होता? पेट साफ हो जाता, पेट बंद हो जाता है, लैट्रिन करना बंद हो जाता है। कोई बहुत बड़ी शक्ति है तुम्हारे साथ, मेरा तो सब चीज रोक रही। इसमें डाइन के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत सारे आदमी कहीं कुछ कर देता है। इसमें रोग दवाई कोई काम नहीं करता है। डायन, हाँ डाइन, डायन शहर होती में है। वृंदावन में आप लोग नहीं जानते हैं। अरे यहाँ डायन नहीं को आदमी जानते हैं हम। जानता है। डायन
डायन को जानते हैं? जो कि हम अपना गुरु से सवाल किए थे तो हमारे गुरु बोले कि इसका जस्ट उल्टा पढ़ाई होता है। नहीं, डायन जानते हैं ना हम जी, हमें तो पता भी है रहती कहाँ है। आपके घर के पीछे वाली गली में रहती है डायन। दवा का असर दीजिएगा जितना दवा का असर है। एक डायन होती है, एक चुड़ैल होती है, चुड़ैलन। जो सास ससुर की सेवा नहीं करती ना बहुएं, ऐसी डायन और चुड़ैलन बन जाती है। जो पति की सेवा नहीं करती, डायन और चुड़ैलन बन जाती है। इसलिए सेवा करें बहुएं अपनी अपनी। आप सास ससुर की सेवा करती हो भैया? करना, वरना डायन बनेंगे। आप जैसे भी धरती पे अच्छे लोग हैं जो किसी का इतना अच्छा सोचते हैं, भगवान आपको खूब लंबी आयु दें। धन्यवाद। सुखी रखिए। हाँ जी, ये देना है आपको। बहुत सुंदर। ये आपकी मूछें बढ़िया हैं। आपने वो डायलॉग सुना होगा कि मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो। तो जहाँ हम चंडीगढ़ में एरिया में रहते हैं वहाँ कहते हैं मूछे हो तो अभिषेक जैसी हो वरना ना हो। हाँ। तो आपका नाम अभिषेक है? अभिषेक है। तो आपकी मूछें बड़ी जबरदस्त है। धन्यवाद, आपने तारीफ कर दी, धन्य होगी। कितने साल की मूछें हैं? मैं तो अभी उम्र तो मेरी 25 साल है। अच्छा, तो मूछों का हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है? ये मूछे मेरे दादाजी को ना मेरी मूछे अच्छी लगती है। अब जैसे वृंदावन आया, कईयों ने तारीफ करी है कि हाँ मूछे काफ़ी अच्छी है। तो जैसे बड़े ये ऑयल ब्रांड्स होते हैं, ये भी मेरी फ़ोटो छापते हैं अपने, पर ये देसी घी लगाना होता है। जैसे अगर रियल ग्रोथ करनी है ना तो किसी तेल से नहीं होती, देसी घी लगाओ डेली, देसी घी से ग्रो होती है मूछों की। हाँ जी। तो आप रोज देसी घी पिलाते हो मूछों को? गाय का शुद्ध देसी गाय जैसे आपने रखी हुई है, और जितनी आप सेवा करते हो गौ माता की, वृद्ध माताओं की हमने देखी है। हम डेली टीवी में देखते हैं आपको यूट्यूब पे ना। कभी सोचा नहीं था कि आपके यहाँ आमने सामने भी दर्शन होंगे। खुश रहिए। जी अजी, ये हमारा ना भाई, ये हमारे भाई है। हाँ। जैसे ही दारू पी लेते हैं तो इसको भर रात भर दिन मारते रह जाते हैं। काय पत्नी को मारते हो? बहुत ज्यादा मारता है। कभी तो तुम बहन हो इसकी? जी। तो साले को मारा कर उल्टा लटका के, नालायक को। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सही कह रहे जी। तुम काहे नहीं मारती हो? तुम भी मार उसको 2 10 20 जूता। ऐसा गुस्सा देगा कि जैसे लगेगा अपने कपार अपने। तुम मारती हो कि नहीं इसको? जी नहीं। अरे अपनी भौजाई को पिटवा रही हो और भाई को नहीं? इसके बात तो सही है। पास रहते नहीं ना हम इसको। जब जाया करो जूता लेके जाया। हम इसको ले बड़ा 10 सवेरे 10 शाम को। शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेंगे। इसी को तुम बहन हो ना जी। तुम जमाओ 10 सवेरे 10 शाम को। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। हम इसी के माने इसी को लेके हम यहाँ गोरखपुर से इतना दूर आए हैं। क्यों? पत्नी खड़े हो जाओ। अरे पत्नी नहीं, पति। तुम काहे पत्नी को मारते हो? 2 बात करा उसको भाई से। नशे में हो जाता है बाबा बोले। साले ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले ले और अपने को मार जूते से। पत्नी को काहे मारता है? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। कहीं भी जा बाजार तो इन लोगों को अंदर एक शक रहता है कि यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो। अच्छा, आप किसी से बात करते हो शक करते हैं कि आपकी सेटिंग है? अरे देवा उठा ले रे बाबा। क्यों? अपने पति को सेटिंग के साथ देख लिए हो क्या? हाँ देखते हैं। तो कौन है इनकी सेटिंग? 7 साल से शादी हो गई है मेरे के, कोई काम बताते नहीं, हर काम चुपे करते हैं। कौन ऐसा आदमी रही के बताएंगे ना हर काम में कहाँ जाते हैं, कहाँ पैसा रखते हैं, कहाँ हम तो आपको अपने पति के ऊपर इतना शक करना चाहिए?
अरे पति किसी से बात कर ले, जरा खड़ा हो जाए तो तुम्हें लगता है इसके साथ चक्कर है? काहे इतना तुम? बात नहीं है, लेकिन इसको चक्कर है साथ में। है नहीं। क्यों, किसके साथ चक्कर है आपका? गुरुजी ऐसा कुछ बात नहीं है, हम बाजार जाते हैं चाहे कहीं भी जाए तो थोड़ा देर लगता है, तो वो कहाँ गए थे ऐसे ही सोचती रहती है अपने मन में, कहाँ गए थे। हाँ तो ये अब बाजार गया है आदमी तो टाइम तो लगेगा, आलू बैगन खरीदने। बात कराओ पत्नी से। अच्छा ये एक बात बताइए, हमेशा ही बात बात पे क्यों झूठ बोलते हैं? झूठ बोलना सही है? क्या झूठ बोला बताओ? हर बात भी झूठ बोलते हैं। क्या? जैसे पैसे भी रखते हैं चाहे कहीं भी रखते हैं, मेरे को बताना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आप खर्च कर लोगी? नहीं बताएंगे। आप उड़ा दोगी? नहीं, उड़ाने वाली क्या बात है? आप नहीं उड़ाती हो ना पैसा? क्यों तो क्यों नहीं बताते पति का पैसा कहाँ गड़ा के रखे? बताओ। बताओ ना। क्या बताऊंगा? बताओ ना। नहीं, हम रखते हैं बाल बच्चे के आगे के भविष्य के लिए, कुछ पैसा खर्चा होता है तो हम अपने खर्चे के लिए रखते हैं, इनको भी देते हैं, ऐसा हाँ। थोड़ी है। तो ये खर्चा ज्यादा करती है क्या? नहीं ऐसा गुरुजी तो नहीं, जब खर्चा नहीं करती, पत्नी अच्छी है तो दे दो ना सारा। नहीं देते हैं गुरुजी, उसी को दे दिया करो, रख तू ही संभाल। जी गुरुजी। पत्नी के पास पैसा रखने से ना पैसा बढ़ता है, क्योंकि लक्ष्मी है ना, ये भी और वो भी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी लक्ष्मी प्लस ज्यादा लक्ष्मी। जी गुरुजी। इसलिए पत्नी को देना चाहिए पैसा कमा के। तुम अपने पास रखोगे तुम क्या हो? तुम लक्ष्मी थोड़ी हो। नहीं गुरुजी, ठीक है। इसलिए लक्ष्मी के पास लक्ष्मी रहेगी तो बढ़ते क्रम में रहेगी। इधर ले आओ, ये किसकी चिलम? अभी भी गांजो भरो है। सूटा ले लेते हो। अरे भोले बाबा की बूटी कितनी हो जाती हैं? 2-3 बार ले लेते हो। गजब। कितने रुपया की एक बूटी आती है? 100 रुपया की। कैसा लगता है पीने के बाद? माइक लो मजा, थोड़ा इन लोगों को भी ज्ञान मिले। भोले बाबा का प्रसाद है, भोले बाबा का प्रसाद है इसलिए तो नहीं होता है। क्या? भोले बाबा को प्रसाद तो नाग भी है। वो लटकाएगा, आप भी तो है उनका प्रसाद है, तो वो काहे नहीं लटकाए हैं? सांप आएगा तब तो लटका। भोले बाबा भी आज खपड़िया पो। और जैसे गुरुजी युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। तो बस यही पूछना था कि जिंदगी अगर उनकी है तो नहीं, बढ़िया। वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे, अब क्या होता है कि सारे जुए मर गए, अब गंदा खून आदमी के अंदर ही रह गया, तो आदमी की उम्र कम हो गई। पहले जुए हुए थे तो वो पी जाते थे, वरना आजकल कुछ पति का पी रही हैं खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून, एक दूसरे का पी रहे हैं। जुए है नहीं खून पीने के लिए। गुरुजी, जैसे माँ शेरावाली का शेर साथ में रहता है और गणेश जी का चूहा साथ में रहता है, कहा वैसे भोलेनाथ के जो नंदी जी वो साथ में नहीं रहते, वो मंदिर के बाहर रहते और भोलेनाथ मंदिर के अंदर रहते हैं। क्योंकि भोलेनाथ अपने वाहन को बाहर खड़ा कर देते हैं कि मैं भाई अंदर हूं, जब चलना होगा तो चले चलेंगे सवार होके। भाई वाहन में कब तक बैठे रहेंगे? थोड़ा वाहन बाहर खड़ा कर दिए कि अभी बाहर रहो। जैसे आप लोग भी घर में साइकिल बाहर खड़ी कर देते हैं, कार बाहर खड़ी कर, घर में अंदर जाके कार ही पे बैठे रहते हैं। आजकल तो चारों तरफ पति पिट रहे हैं। बस आप लोग अपने पति पे दया करो, बस उसे ना मारो। क्यों मैया नहीं पिट रहे?
सही पकड़े हैं। बेचारे पिट क्या रहे हैं, बेचारे जान से हाथ धो रहे हैं। चारों तरफ पतियों की हालत खस्ता है। डरे हुए सहमे हैं पति कि अब गए कि कब गए। डर का माहौल है पतियों में। लड़के डर गए, शादी नहीं कर रहे हैं। छोरा बोले नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रुक जा कहीं अपने वाली भी घुमाने ले जाने के बहाने निपटा ना दे। 1100 रुपया का 1100 का सीलिंग फैन दिया 3 पंखी वाला, और तीनों पंखियों में 3 पीढ़ियों का नाम लिखा। एक पंखी पे लिखा राम जी भाई, दूसरे पर पूज्य पिताजी श्याम जी भाई, और तीसरी पंखी पर पूज्य दादाजी नाम जी भाई। बताओ 1100 में तीनों पीढ़ियां घूम रही हमारे आश्रम में। और हम जब बटन दबाइए हम भी इतने खतरनाक हैं, वही पंखा चलत रहा है। आज तक हमने बंद नहीं करवा, चटक नहीं दबा, राम जी श्याम जी नाम जी, 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 राम जी। जब लाइट चली जाए तब राम जी श्याम जी नाम जी, राम जी श्याम जी ना, राम जी श्याम जी ना, राम जी श्याम, राम जी श्याम जी ना। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी सबसे छोटा सा केस है हमारा। क्या? 328 के केस में महाराज जी। 328? हाँ महाराज जी। ये क्या होता है? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे बाप रे! अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो खाने में आपने नींद की गोलियां मिला दी? हाँ, तो गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ, सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। फिर सबका माल चोरी कर लिया आपने? हाँ, हमने चोरी कर ली थी। फिर कितना वसूला होगा, कितना पैसा मिला आपको? 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे। अच्छा बात नहीं है। तो आपने इतना लंबा काम, इतना दिमाग कहाँ से लाते हो? रुको जरा, सबर करो। गुरुजी पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, 70 लोगों को गोली दे दी आप। अच्छा, सब खाए? हाँ। तो कोई एक भी नहीं बचा जो ना खाया हो? नहीं गुरुजी, सब सो गए थे। तो कितने बड़े खबक्कड़ थे, सारे खा गए। कोई तो रहता रात्रि को जो बोलता नहीं जी आज हमारा पेट भरा, नहीं खाए। गैस भी थी महाराज जी, उसको भी छोड़ दी थी। अच्छा, गैस भी छोड़ी थी आपने? हाँ। फिर जितना चुराया सब वापस किया? नहीं हो पाया था। फिर जब से 400-500 ग्राम वापस कर दिया था। बाकी सब क्या करे? हमारे पास रखा गुरुजी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। माल वापस करोगे कि नहीं? नहीं। एक आदमी जा रहा था, बिस्ब्रेन का ही था, जा रहा था बेचारा दीपक जला करके पीपल के पेड़ के नीचे। गांव में, भारत में तो गांव में दिया जला के रखते हैं पीपल के पेड़। दीपक लेके जा रहा था, एक आदमी मिल गया, वो भी बिस्ब्रेन का था, उसका नाम था मंगीलाल। उसने कहा ये क्या है? बोले दिया। अच्छा, दिया क्यों ले जा रहे हो? पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। पेड़ के नीचे क्यों रखना है? हमारे दादा परदादा रखते रहे, सो हम रखेंगे। वाह, तुम्हारे दादा परदादा गलती करते रहे तो क्या तुम भी करोगे? तर्कवादी तो ऐसे होते। बोले नहीं नहीं, गलती नहीं है, अब वो तो परंपरा है। अच्छा चलो छोड़ो, एक बात बताओ, ये दिया जलाया किससे? माचिस से। ये जो ज्योति है दिया की, ये कहां से आई? माचिस से आई। तो माचिस में कहां से आई? अब जवाब दे भी दो कि माचिस में रोगन से आई, रोगन फैक्ट्री में बना, फिर वो फैक्ट्री में कैसे बना? वो किसी इंसान ने बनाया। लंबे उत्तर हो जाएंगे। आदमी भी बिस्ब्रेन का था। बोले एक बात बताओ, ये ज्योति कहां से आई? बोले माचिस से। बोले माचिस में कहां से आई? ये उसने पूछा ही था, उसने दिया बुझा दिया। बोले ये क्या है? बोले वो सब बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ ये ज्योति गई कहां? गई कहां? बोले वो तर्कवादी बोला हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। बोले अब चुप, तुम्हें ज्योति गई का पता नहीं है, हमें आई का पता नहीं है, तुम मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? शादी में रुकावट आ रहा है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, इसलिए। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी, स्नैपचैट।
तो इसलिए रिलेशन वाले भी परेशान हो गए कि शादी तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही बात तो सही है। लिया करो। और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे फोटो? नहीं, गोरी वाली वो भी अपना भेज दिया। बाद में जाके देखे तो अच्छा, जाके जब देखते हो तो पसंद नहीं आती है? नहीं, पसंद तो नहीं आती लेकिन फिर भी घर वाले बोलते अच्छा, फोटो में पसंद आ जाती है? फोटो में तो ऐसा अच्छा ही दिखते, सिर्फ जाकर 2-3 जगह देखे ऐसा। तो फिर कैसी लगी? फिर अलग ही ऐसा। तो उन्होंने आपको फेल किया कि आपने उनको फेल किया? और क्या शराब भी पीते हैं क्या? बेटा है आपका? बेटी भी है? तो आप अपने बच्चों को शराब पिलाना पसंद करेंगे? ऐसे तो नहीं होता है। क्यों? तो पीता नहीं है। आप अपने बेटे को शराब पिलाना क्यों नहीं पसंद करते? उसकी इच्छा है गुरुजी, अगर वो चाहेगा पीने के तो पी सकता है, नहीं इच्छा होगा नहीं पिएगा। पीना सही है या गलत है, बच्चे का पीना और आपका पीना? नहीं, सही गलत तो मैं कुछ नहीं समझ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो आप कैसा बनाएंगे अपने बच्चे को? बच्चे के ऊपर गुरुजी तनी अपना का बिंद्रा बंश हम ही आता कलियन खगड़िया जिला तनी हमर बात सुन पाए गुरुजी। तनी सुन ले लालो, बतावा अपने का काल का हमर बेटी सब कहानी करे रहे गुरुजी। जना जना पूजा के लिए पाठ के लिए 6 साल के बच्चा रहे, मंदिर में हमरा ना हिंदी में बोला। अरे बात तो होत बानी, नहीं तो हिंदी में बोला। नहीं। बोलो। छोड़। कब छोड़ोगे? छोड़ दूंगा। कब? छोड़ दूंगा। कब? तारीख? 1-2 महीने बाद में छोड़ दूंगा। अभी 2 महीने और पियोगे? माँ कसम खा के बोलो 3 मार्च से शराब नहीं पियेंगे। क्या अभी तो नहीं पी रखी? नहीं अभी नहीं। हम माथा में हुई मारे आपसे। अरे नहीं, अभी नहीं। वैसे शराबियों को समझाना बड़ा कठिन है। नहीं अभी नहीं। 1 नंबर के मूसर होते। आप लोग रोज झूठ बोलते हैं भगवान से। आप लोग रोज कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन आप जैसे ही मंदिर के बाहर आते हो आपके बयान बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कॉमेडी वीडियो कैसा लगा बाबा अनिरुद्ध आचार्य जी का? आई होप आप लोगों को बहुत हंसे होंगे, पेट पकड़ के हंसे होंगे। मुझे पता है क्योंकि मैं इतना हंसा हूँ तो आप लोग भी हंसे ही होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही फ़नी वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू।